हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। क्या हो रहा है कि कल एंगेजमेंट थी ब्रदर की, तो लेट आए थे और ये माँ ही सो नहीं रही थी, पूरी रात ब्लैंकेट फेंक रही थी। तो उसके चक्कर में मैं नहीं सो पाई हूँ पूरी रात, मुश्किल से आधा घंटा मैं सोई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना गर्म पानी कर रही हूँ और गर्म पानी अच्छा खासा मैंने कर लिया है, क्योंकि पूरी रात सोई नहीं हूँ, सिर भारी है और अभी सो भी नहीं सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से मैं गर्म अच्छा खासा पानी पी रही हूँ ताकि थोड़ा सा मैं अवेक फील कर सकूँ। तो यहाँ पे 6 बजे हुए हैं जब मम्मी ने मुझे उठाया, और यहाँ पे पहले मैं आई ड्रॉप डाल रही हूँ बिकॉज मेरी आइज़ बहुत दर्द कर रही है। एक तो मुझे वो आई मेकअप की आदत नहीं है, और दूसरा ये कि सो नहीं पाई क्योंकि ये पूरी रात ना कंबल फेंक रही थी। तो मेरा माइंड एकदम से कॉन्शियस हो गया था कि इसको कंबल से कवर करना है वरना इसको ठंड लग जाएगी। तो उस चक्कर में मैं सो नहीं पाई हूँ, और ये बदमाश अभी भी सो रही है मज़े से, पर आई लव हर यार, क्या करें। तो जो है फिर मैं इसको एक बार ऐसे मिल के सोचती हूँ कि अब और कुछ तो कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट रिवीजन ही कर लेते हैं। तो मैं बालकनी में जाके, क्योंकि घर पे सब थे अंदर तो वहाँ तो पढ़ नहीं सकते थे, तो मैं आ गई। एक्चुअली क्या है, मेरे ना मामा जी आए हुए हैं और वो मेरी ना इंस्पिरेशन है। ही इज़ द वन जो इतनी हायर पोस्ट पे होने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बहुत स्ट्रगल किया और देन उन्होंने अचीव किया। तो मैं भी हमेशा से उन जैसा बनना चाहती हूँ कि मैं भी आसमान को छूते हुए अपने पैर ज़मीन पर रख सकूँ। तो जब वो घर पे थे तो मुझे और इंस्पिरेशन मिल रही थी कि मुझे भी कुछ करना है। तो मैं जाके अपना करंट अफेयर करने लग जाती हूँ। उसके बाद मैं मामा मामी के लिए जो है, और घर के मम्मी पापा ने पी ली थी पहले, उनके लिए चाय बना के देती हूँ बिकॉज अब उनको निकलना है और मैं पहली बार वेट कर रही हूँ कि कब जाए। तो यहाँ पे माही अभी भी सो रही थी। ये मेरे मामा, ये मेरा ब्रदर है, ये बैग उनका जो था उसको रख रहा था गाड़ी में। तो वो गए एंड देन फिर जो है वो मैं सोने के लिए लेट गई। 45 मिनट्स मैंने बस रिवीजन की थी क्योंकि बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं, और मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरे को हेडेक डेवलप हो। तो यहाँ पे जो है वो मैं 3 घंटे सोई। 10:30 बज गए थे, अब मैं उठी और उठ के मैं बाहर गई तो मैं देखा ये सामने आप दादाजी देख रहे हैं ना, ये बैडमिंटन चैम्पियन है। और अब ये देखिए कि इनकी इतनी ओल्ड एज है कि ये जो इनके साथ चल रहा है ये इनका ग्रैंडसन है जो डॉक्टर है, ये इनको ऐसे वॉक कराता है। तो ये हमें हमेशा यही चीज़ बताते हैं कि बेटा जो टाइम है ना उसको जी लो, क्योंकि जब एज आगे चली जाएगी फिर आपके पास कुछ करने को नहीं होगा। और यही चीज़ मैं देख रही थी और साथ के साथ मुझे दिख गया कि मेरे जो वीट की इस तरीके से थोड़ी सी क्रॉप ग्रो थी वो भी पक गई थी, और ये कड़ी पत्ता मैंने ग्रो किया था, अब ये बढ़ने लगा है। क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है वो अनवांटेड प्लांट्स उग गए थे जो इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे कि हमारी लाइफ में जो अनवांटेड चीज़ें होती है, जैसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना, अनवांटेड फ्रेंड्स, गलत लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना, या फिर जो है ऐसी चीज़ों को करना जो कि अभी हमारे एम के लिए सही नहीं है, तो वो हमारी ग्रोथ को रोक देती है। जैसे कि इस कड़ी पत्ते की ग्रोथ इसने रोकी हुई थी। एक्चुअली मैं आपको अपना गार्डन अपडेट दे रही हूँ, और यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो आने शुरू हो गए थे। तो इस तरीके से जो पुराने सूखे पत्ते थे वो मैं हटा रही हूँ, ताकि इस तरीके से ही हमको अपने पास्ट की चीज़ें भी अपनी लाइफ से हटा देनी चाहिए। और अब आपको पता चला या नहीं चला कि PW जो है वो अपना दूसरा विश्वास डे, डेट इज़ त्योहारी तैयारी की जो है वो लॉन्च कर रहा है, और साथ लेके आया बहुत सारे मेगा अनाउंसमेंट्स, मेगा लॉन्चेस और मेगा ऑफरिंग्स। तो इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं साथ में, क्योंकि यार UPSC क्रैक करना इजी नहीं है। हर साल UPSC में इंक्रीज़ हो रहा है कंपटीशन, तो आगे रहना है तो फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन प्लस गुड स्ट्रेटजी हमको चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो उसकी तैयारी हमें अभी शुरू कर देनी चाहिए। PW के न्यू बैचेस लॉन्च हुए हैं। फाउंडेशन बैच जो है संकल्प इंग्लिश 3 2024 के लिए 8,999 में, और संकल्प हिंदी 3 2024 के लिए 8,999 में। इसके अलावा PW के फाउंडेशन बैचेस, ऑप्शनल बैचेस जिसको कि आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें CSET भी अवेलेबल है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसी में आपको 500 वैलिड पॉइंट्स भी मिलेंगे जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट अवेल करने के लिए। और उसी के साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे TS500 तो आपको तो डिस्काउंट वो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ जो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी मिल रहे 2023 के लिए बिल्कुल फ्री। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए बेनिफिट उठाइए PW का और कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं अपना यहाँ पे लंच बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। पहले ही 10:30 यहाँ पे टाइम हो चुका, 11:30 के अराउंड होने वाला टाइम, मुझे निकलना है लाइब्रेरी के लिए। तो इस वजह से यही होता है मेरा लास्ट मिनट चीज़, तो कि ब्रेड मैं इस वजह से हमेशा अपने घर पे रखती हूँ क्योंकि मुझे इनकी कभी भी सोच पड़ सकती है, और ये मुझे हेल्प करते हैं। तो सब्जी बची हुई थी, जल्दी से जो है वो ब्रेड्स के बीच में इसको स्टफ़ किया, इसको टोस्ट किया। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ब्रेकफास्ट करना हो, लंच करना हो, डिनर करना हो, किसी भी चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं जल्दी से ये करके जो है
और फिर अपनी लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। एज मैं लेट हूँ यहाँ पे, बट घर पे नहीं रुक सकती, घर पे रही तो सोती रहूँगी। फिर जो है यहाँ पे डेट को कट करते हैं, सबसे पहले डेज को कट करते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर 28 मई का जो है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, अपने आप को मोटिवेट करते हुए जो है और आपको हाई करते हुए हम अपने न्यूज़पेपर को शुरू करेंगे। तो जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर से शुरुआत करें। न्यूज़पेपर में ना यार शुरू में जब पॉलिटिकल न्यूज़ आ जाती है ना, तो मेरे को तो ऐसे हो जाता है कि अरे क्यों ये शुरू में दे दी। तो फिर ऐसा लगता है कि आगे पेपर में कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या, मतलब ऑब्वियसली आई नो गलत है, बट हाँ ऐसे लगता है। तो फिर जो है वो मैं एडिटोरियल जो है देखती हूँ ओनली आईएएस से। ओनली आईएएस से क्यों देख रही हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस भी इसमें साथ के साथ कवर हो जाता है, और खाली एडिटोरियल क्योंकि न्यूज़ तो देख ही ली। तो यहाँ पे जो है वो मैं शुरू करती हूँ, और यहाँ पे अच्छे खासे एडिटोरियल्स जो हैं वो आ रखे थे, मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड आ रखा था। और उसी के साथ देखिए, जो आप बिगिनर्स हैं ना, आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको अभी कोई नॉलेज नहीं है, तो ये ना स्टार्टिंग में इस तरीके से बताते भी है एग्जाम्पल्स। जैसे ये GS4 का इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि कोर्ट ने कैसे रशियन एथलीट्स को बाहर कर दिया ओलंपिक्स से खेलने के लिए, तो ये गलत हुआ, तो ये स्पोर्ट्स एथिक्स के अगेंस्ट है। तो इस तरीके से आप पहले जो है एकदम से ये मत सोचिए ये गलती मैंने की थी कि क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया। बट अब तो इतने सोर्सेज अवेलेबल है, तो आप अच्छे से गाइडेंस लेके अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। तो यहाँ पे जो है ये 3 आर्टिकल्स मैंने कवर कर लिए थे। तो एक तरीके से ये सोचिए कि मेरे 3 एक तरीके मेंस के टॉपिक्स शुरू खत्म हो गए, क्योंकि हम मेंस का वैसे तो सेपरेटली पढ़ नहीं रहे, अब खाली प्रीलिम्स फोकस हो चुके हैं। तो और इवन अभी मार्च भी शुरू होने वाला है, तो इस वजह से जो है वो ये चीज़ें मैं साथ के साथ करके रख लेती हूँ। 1.5 घंटा लगता है आई नो, बट स्टिल ये वर्थ है। उसके बाद आपने देखा था कि कल लाइट चली गई थी, तो मेरा ये लेक्चर पूरा हो नहीं पाया था, तो इस वजह से आज जो है वो मैं इस लेक्चर को पूरा कर रही हूँ यहाँ पे। बट स्टिल आज भी थोड़ी सी यार वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने उनको बोला, लाइब्रेरी के ओनर को, उन्होंने कहा कि वो जल्दी ठीक करा देंगे। तो जो है उसके बाद देखते हैं, वरना फिर मेरे को लगा कि यार अभी तो ऐसे टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि हर 1 मिनट बाद बफरिंग हो रही थी। तो मतलब अगर 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में ख़त्म हो तो क्या फ़ायदा। तो इस वजह से फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जो ये वाला पार्ट है, मतलब कि जो लेक्चर्स है मेरे, तो देखो अभी यहाँ पे फिर रुक गया था, तो लेक्चर्स में घर जाके हाँ उसके साथ ये देखिए लर्न एक्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इंग्लिश कहाँ से करें। तो देखो यार मेरा तो इंग्लिश मीडियम था, तो मुझे तो दिक्कत नहीं आई। मेरे सामने ये सडनली यूट्यूब पे आया था, तो इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है इसका। ये इंग्लिश हिंदी चैनल है, यहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो जितना यार मुझसे हेल्प हो पाई तो मैंने आपकी कर दिया, मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वहीं पे लेक्चर को बंद करती हूँ, मगध एम्पायर का एंशिएंट इंडिया निकालती हूँ, RS शर्मा, नितिन सिंघानिया निकालती हूँ, और इनको मैं अपने बैग में रख लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यार उनको वो थोड़ी बार बार वो जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं, तो मैं इनको घर पे कर लूँगी। फिर यहाँ पे जो है हरियाणा PCS का मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखती हूँ, बिकॉज अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलो बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लो कि PCS के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही थी, और मैं देख के एकदम से शॉक हो जाती हूँ कि अरे ये क्या हुआ है, कि मतलब कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि सच में ये हरियाणा PCS का ही क्वेश्चन पेपर है। इतना हाई लेवल का पेपर इन्होंने बना रखा था। तो मैं चेक करती हूँ अगेन कि पक्का हरियाणा का ही क्या है ना, मैं कहती हूँ हाँ भाई यही है। हाँ मैं आपको बताई थी, मेरी ना एक सीनियर थी, जब हम तैयारी कर रहे थे, वो मेरी भैया की एक क्लासमेट थी, तो है ना उन्होंने अपना UPSC के लास्ट 2 अटैम्प्ट्स में वो इंटरव्यू तक भी पहुंच गई थी, और 6th अटैम्प्ट में जो है वो UPSC में अपने में रह गई थी, इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। एंड लिटरली लास्ट ईयर जब वो रही थी ना, मैं अपने PG में थी और मैं रोई थी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि एग्जाम्पल एक सेट ऐसा हो कि चाहे लास्ट अटैम्प्ट में मिले, पर सक्सेस मिलती अगर हम लगे रहते हैं तो। पर उनका इंटरव्यू में तो नहीं हुआ UPSC के, बट उनका हरियाणा PCS में वो DSP लग गई है इस बार। तो मैं बहुत खुश हूँ दीदी के लिए। तो दीदी ने ही मुझे बताया था अभी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो, क्योंकि हरियाणा PCS कोई एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो नहीं करता है, तो तू साइट पे जाके देख ले। उन्होंने मुझे ल्यूसेंट बताई थी, पर यार हरियाणा वालों ने बड़ा तगड़ा पेपर बना रखा है, लिटरली इम्प्रेस हुई हूँ मैं पहली बार। उसके बाद जो है वो मैं खाना खाने टेरेस पे आती हूँ, टोस्ट खा रही हूँ, और उसके साथ जो है वो मैं अपना ये भी ले आती हूँ, मतलब कि टैब भी, कि क्वेश्चंस देख लेती हूँ, क्योंकि आज टाइम कम है ना हमारे पास, तो हम ऐसे टाइम को सेव करेंगे। तो यहाँ पे लंच करते करते, हालांकि मैं इतना
करती नहीं हूँ ऐसा कि लंच के साथ मैं पढूं, बट स्टिल आज मेरे पास टाइम कम था, मैनेज करना था, तो मैं अपना लिया है कि चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एनालिसिस कर लेते हैं। बट इन्होंने ना एक ब्लंडर इसमें कर रखा है कि इन्होंने सारा हिस्ट्री को उसका पार्ट डाल दिया साइंस का, और कम डाले हैं। फिर मेरे को आइज़ में दोबारा पेन हो गया था, क्योंकि नींद 3 घंटे की नींद में क्या ही होता है, तो इस वजह से मैं आई ड्रॉप लेके आई थी। मुझे पता था कि दर्द होएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई ड्रॉप मैंने डाला अच्छे से, और इससे ना बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती है। कौन सा है? हिमालय का ओप्था केयर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये करने के बाद जो है, इसके बाद मैंने सिर्फ 10 मिनट्स का नैप लिया। घर भी जा सकती थी, नहीं गई। हाँ, और आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो फिर 10 मिनट का नैप लेने के बाद जो है वो मैंने अपनी ग्रीन टी ली। और हाँ, क्या था कि एनिवर्सरी थी मेरे मम्मी पापा की, मैं भूल भी चुकी थी इवन, और उस चीज़ का भी मैं बताऊंगी कि आगे हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप देखते रहें। तो उसके बाद जो है आधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए थे, आधे मैंने इसके बाद अपने ग्रीन टी को कंज्यूम करते करते जो है वो किया। क्योंकि यार देखो, एक एक क्वेश्चन को डीप में देखना, और इन्होंने ना बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न तो फॉलो कर ही रखा था, उसके साथ लेवल भी इन्होंने यूपीएससी वाला किया था। मतलब मैं सोच रही थी कि यार कौन आ गया पीसीएस में ऐसा हरियाणा में कि इतना तगड़ा पेपर बना दिया है। और ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 93 क्वेश्चन, ये तो एज इट इज़ जो है 2021 का यूपीएससी का एज इट इज़ छाप रखा है। तो यहाँ पे 3 बज गए थे, तो मैं यहाँ पे अपना मॉडर्न इंडिया करने जा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि आप ये कहते हैं कि उल्टी बुक क्यों पढ़ते हो? यार मैं उल्टी बुक क्यों पढ़ूंगी, मैं फ्रंट कैमरा से जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ। और एक कमेंट आया था कि कुछ मिरर इमेज करके कि आप उस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। वो यार मेरे में ना पहले से ही ऑन है, बट फिर भी ऐसे हो रहा है, तो थैंक यू, आपने एडवाइस किया मेरे को। तो उसके बाद जो है अपना मॉडर्न इंडिया ख़त्म करते करते जो है मेरे को यहाँ पे टाइम हो गया था अराउंड 4:10 का। तो फिर जो मैं बार बार पानी पी रही थी कि हाँ हाइड्रेटेड रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, बट नींद आ रही थी। तो मैंने फिर अगेन 10 मिनट का नैप लिया। तो यार ना पढ़ाई करने से तो अच्छा ही है ना। और ये देखो यार कितनी तगड़ी धूप हो रखी है, मतलब कि अब तो आंखों में चुभने लग गई है धूप, है ना, कि ऐसे लगता है कि यार धूप क्यों आ गई। देन उसके बाद जो है वो मैं अपना इन्वॉल्वमेंट शुरू करती हूँ। एक मुझे कमेंट आया था कि मैं बताऊँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी जिसकी वजह से मेरे को अब तक फेलियर्स मिले हैं। तो देखो, पहले तो ये चने देख लो कि आज मैं फ्रूट्स नहीं लाई थी, तो मैं चने ले आई थी कुछ हेल्दी स्नैक के लिए। तो क्या मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि देखो, मैं ना रिवीजन मेरी कमी रही है, मैंने मॉक नहीं दी है अच्छे से, और इस टाइम पे आके भी फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, ये 3 मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ है जो इस बार मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और वो रिज़ल्ट देखो, मेहनत तो कर ही रहे हैं, है ना, तो देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट जो है वो हमको मिलेगा। अब जो है यहाँ पे 5:15 बजे के अराउंड का टाइम हो गया था, और जनवरी का करंट अफेयर आ चुका है 2023 का। तो मैंने पहले वो डाउनलोड किया कि ये भी साथ के साथ करना ही करना है। तो जनवरी 2023 का कर रही हूँ। ये आप पूछते हैं कि मैं कैसे करती हूँ, देखो ये ना टैब में सैमसंग नोट्स फाइल्स का ऑप्शन होता है, तो उसमें जाके सेव कर सकते हो। कौन सा टैब है? तो गैलेक्सी A8 है मेरे पास सैमसंग का, और अच्छा टैब है, मतलब वर्थ है, और मेरे को डिस्काउंट में मिल गया था तो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे अभी ऐसे कोई स्टाइल तो मारना नहीं था। तो इस वजह से जो अपनी पॉकेट मनी के अराउंड आया तो वो कर लिया। तो यहाँ पे जो है वो मैं करंट अफेयर कर रही थी, तो मेरी मदर का कॉल आता है कि घर पे गेस्ट आए थे एनिवर्सरी के लिए, तो जो है तू घर पे आ जा। तो फिर मेरा टाइम होने भी वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज पढ़ाई तो सही हो ही गई है, तो 6:30 बजे के अराउंड में घर के निकलती हूँ। तो मोनू ही आई होती है, वो गेस्ट क्या, यही आई है पागल। जो है फिर हम लोग जो है वो पेस्ट्रीज़ लेने जाते हैं सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम यहाँ पे ये ब्राउनीज़ लेते हैं, क्योंकि ब्राउनीज़ सबको पसंद है, और जिनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ब्राउनीज़ खानी है, ब्राउनीज़ खानी है। तो फिर हम यहाँ पे ब्राउनी पैक कराते हैं 3-4 फैमिलीज़ के लिए। फिर बाद में आके यहाँ पे मैं कटलेट्स बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। यार पता है, मेरा ना मन था कि मैं, मेरी मम्मी पापा की 30th एनिवर्सरी थी, कि मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँ। पर फिर मैंने अपने मन को समझाया कि अगर मैं अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर दूँगी ना, तो मेरे को मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कर दिया, और इतना बड़ा सेलिब्रेशन भी नहीं होगा। तो क्यों ना मैं आईएएस बन के उस पोस्ट पे पहुंच के फिर इससे बड़ा सेलिब्रेशन करूं, और मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो मेरे को और ये इच्छा रहेगी कि मैं इनके लिए काम करूं। तो इस वजह से मैंने अपनी इस इच्छा को दबा दिया। तो यहाँ पे ये मोनू है, ये आंटी है, आंटी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये उनको दीदी बोलती है, ये मुझे दीदी बोलती है, इस तरीके से। और ये मोटी खाए जा रही थी सारे कटलेट्स इसी ने ख़त्म किए थे इस तरीके से। तो फिर ये 1-1.5 घंटा हमारे पास रुके थे। उसके बाद हम मार्केट जाते हैं, होली आने वाली है, सुंदर सुंदर पिचकारी आ गई थी, बट कोई बच्चा नहीं है,
तो मैं ख़रीद नहीं सकती थी पिचकारियाँ। उसके बाद मैं मम्मी को जिद करती हूँ अपनी फेवरेट शॉप देख के कि मम्मी प्लांट दिला दो, प्लांट दिला दो। बट मम्मी मेरे को बच्चों की तरह डांटते हुए कि नहीं सीधे चल, कुछ नहीं मिलेगा, और मेरे को ले जाती है। और मम्मी आज मेरे को क्यों लेके आई है, ताकि मैं बैग उठा सकूँ। तो यहाँ पे फिर मम्मी पालक लेती है। पहले तो मैं बड़ा चिक चिक किया करती थी पालक नहीं लेना, बट अब तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ। फिर मैं पपाया लेती हूँ क्योंकि फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, इस वजह से मुझे आज चने खाने पड़े। और मम्मी जो है ना, आज मेरे को मतलब कितने दिनों बाद मैं मार्केट में आई हूँ, वो इसलिए लाई है कि मम्मी आज सिलेक्ट कर रही थी, वरना मैं सिलेक्ट किया करती थी। और जो है मैं कूली बन के सामान उठाई। फिर मम्मी बोली कि सर्दियाँ ख़त्म हो रही है, प्लीज़ एक बार और पाव भाजी। तो मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, फिर हम पाव भाजी का सामान ले लेते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि आपकी पाव भाजी का हुआ तो मुझे सैंडविच का सामान चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेट्यूस लेती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए सैंडविच में खाने के लिए। और यार आप लोग मानते हैं या नहीं मानते कि चाहे कितने अच्छे मैकडी के बर्गर्स आ जाए, बर्गर किंग आ जाए, बट ये वाले जो बर्गर्स होते हैं ना, इनका टेस्ट ही अलग होता है क्योंकि हमने बचपन से यही खाए होते हैं। तो हम जो है ये 2-3 ये भी पैक कराते हैं। उसके बाद ये इतना भारी बैग उठा के, वो वाला गाना नहीं है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो उस काइंड ऑफ मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे सी सेट करती हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है। और मैंने सोचा था कि चलो एक लेक्चर तो मैं कर ही सकती हूँ, क्योंकि यार मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया था। लाइक मोनू वगैरह आ गए थे, फिर सब्जी ले आए थे, तो जो वो नींद आ रही थी ना, वो नींद ख़त्म हो गई थी। और मेरा एक रूल है कि हाँ, मैं जब सोऊंगी उससे पहले, आपको पता ही है कि मैं कोई भी बुक रीड करके या कुछ सोऊंगी। तो मैंने सोचा कि आज बुक रीड रहने देती हूँ, आज मैं सी सेट कर लेती हूँ। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।